बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइकस में फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। Fertilization is a process in which male and female gametes fuse together to form diploid zygote. साइकस प्लांट में जैसे ही आर्चिगोनिया मेच्योर होती हैं तो फीमेल गेमिटोफाइट के सब एपिकल जो सेल्स हैं, मतलब टर्मिनल रीजन के अलावा जो साइड के सेल्स हैं, उनमें डिवीजन होती है। दे इंक्रीज इन नंबर एंड देयर साइज इज ऑल्सो एनलार्ज्ड, और फिर इस तरह से सेंटर में जो है वो एक डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, विच इज़ नोन एज द आर्चिगोनियल चैम्बर। आर्चिगोनिया इस चैम्बर के अंदर जो है वो निचली साइड पर, चैम्बर में निचली साइड पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंड द पोलन ट्यूब it bursts, and as it is ruptured, the tip of the pollen tube, as it is ruptured, the male sperms are released along with some fluid. The sperms then move to archegonium neck and lose their flagella. उनके flagella जो है वो disappear हो जाते हैं और archegonium में enter हो जाते हैं. The sperm nucleus fuses with the egg nucleus and fertilization occurs, and as a result of this the diploid cell is produced, which is now known as the zygote. अब यहाँ से जो है वो स्पोरोफाइट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम डायग्राम में जो है वो फर्टिलाइजेशन के बारे में जो है वो देखते हैं कि इस तरह से ये जो है वो ओव्यूल है, ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन है, इसके नीचे जो है ये जो है वो न्यूसेलस रीजन जो है वो उसका अपर पार्ट जो माइक्रोपाइल के नीचे होता है, न्यूसेलस कैप की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। फिर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन जो है वो उसके जस्ट साथ ही जो है वो उसमें ये जो है आर्चिगोनियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द आर्चिगोनियल चैम्बर, और ये जो है वो साइड के सब एपिकल सेल जो है वो उनके सेल्स में इंक्रीज होती है नंबर में, और उनका साइज भी इंक्रीज होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो है वो एक डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और आर्चिगोनिया जो है वो इस डिप्रेशन के निचली साइड पर जो है वो इसमें इसकी पोजीशन में ही जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि पोलन ग्रेन जो है जब इसके ऊपर आकर आर्चिगोनियल चैम्बर में आता है तो यहाँ पर जो है वो फिर पोलन ट्यूब जो है वो रप्चर होती है, और पोलन ट्यूब रप्चर होने के बाद ये जो फीमेल ये जो इसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिलीज्ड अलोंग विद सम फ्लूइड, और उसके साथ ये जो वन ऑफ द स्पर्म जो है इट एंटर्स इनटू द archegonium through the neck region of the archegonium। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है in the archegonium egg cell is present, and then this male nucleus when it enters into this it fertilizes the egg cell, and then these two nuclei fuse together to form the diploid structure, diploid cell, which is known as the zygote। अब ये जो fertilized egg cell है that is known as the zygote। After fertilization, when the zygote is formed, then when the division occurs in this zygotic cells, then embryo is developed from this। उसमें सबसे पहले जो है वो एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो उसका साइज इंक्रीज होता है, और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होना शुरू हो जाता है, और जो है वो वैक्यूलेट हो जाता है, और इसके बाद जाइगोट का जो न्यूक्लियस है ये आर्चिगोनियम के बेस की तरफ जो है वो माइग्रेट करता है, नीचे चला जाता है, और उसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, एंड 256 और मोर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। देन आफ्टर दिस a large central vacuole appears in the center by the fusion of the many small vacuoles,
मतलब जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो उसके बाद जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है वो वैक्यूलेट होना शुरू हो जाता है और इसमें वैक्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है। जो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा वैक्यूल सेंटर में जो है वो बन जाता है। फिर इसके बाद बेसल पार्ट, एम्ब्रियो का जो बेसल पार्ट है, इसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, अब इस एम्ब्रियो के बेसल पार्ट को जो प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है, तो इस पार्ट के न्यूक्लियाई जो है वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जबकि एम्ब्रियो के बकिया हिस्से में जो है वो जो है वो उसमें जो है वो डिवीजन नहीं होती है। फिर इसके बाद जो है वो आर्चिगोनियम की बेस की तरफ से जो है जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेक रीजन की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करती है। अब प्रो एम्ब्रियो जो है इसके अपर सेल जो है वो लेंथ में जो है वो इलोंगेट होते हैं और लेंथ में जब इलोंगेट होते हैं तो इलोंगेट होने के बाद जो है ये एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको सस्पेंसर कहते हैं, जबकि इसके जो लोअर सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक जोन फॉर्म करते हैं, मतलब उनके सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट उससे होगी एम्ब्रियो की, जबकि जो अपर पार्ट के सेल्स हैं प्रो एम्ब्रियो के वो इलोंगेट होके सस्पेंसर फॉर्म करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो इसके एंटीरियर एंड के जो सेल्स हैं या उस जोन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कोटिलिडन्स फॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो टर्मिनल पार्ट है उससे जो है वो प्लूम्यूल डेवलप होता है। प्लूम्यूल वो पार्ट है जिससे शूट डेवलप होगा और फोलियर अपेंडेजेस जो है वो डेवलप होंगे, यानी कि लीव्स डेवलप होंगे। और कॉटिलिडन्स के बीच में, मतलब कॉटिलिडन्स जो है वो साइड से साइड वाले जो सेल्स हैं उससे कॉटिलिडन्स डेवलप होंगे और सेंट्रल पार्ट जो है वो टर्मिनल पार्ट पोजीशन में जो बनता है वहाँ से जो है वो प्लूम्यूल डेवलप होगा, शूट जिस पार्ट से डेवलप होगा। जबकि इस प्रो एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो पोस्टीरियर पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो रेडिकल डेवलप करेंगे और रेडिकल से आपको पता है कि रूट डेवलप होगी। These are the diagram showing the development of embryo. This is the zygotic nucleus, ये zygote है। इसका जो है वो साइज एनलार्ज हो चुका है और उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है और 256 और मोर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। और उसके बाद सेंट्रल पार्ट जो है उसमें वैक्यूल डेवलप होता है जो बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो उनके फ्यूज होने के बाद जो है वो बनता है और न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल पार्ट में अरेंज हो जाते हैं। देन आफ्टर दिस जो है वो इसमें जो इसका इसका जो अपर पार्ट है इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट करके जो है वो सस्पेंसर सेल बनाते हैं और जिनके इसके जो टिप वाले रीजन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें जो है वो डिवीजन होती है, जबकि बकिया हिस्से में जो है वो डिवीजन नहीं होती है, यानी कि इस रीजन में रैपिड डिवीजन्स होंगी। तो जिस हिस्से में रैपिड डिवीजन्स होंगी अब ये जो है वो इसका प्रो एम्ब्रियो और जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन हम कहेंगे इसको। इस मेरिस्टेमेटिक जोन के जो अपर पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं ये देखें, आप देखें यहाँ पर इलोंगेट हो रहे हैं, उनकी लेंथ में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो दीज विल इलोंगेट कंटिन्यूसली टू फॉर्म द सस्पेंसर, जबकि इसके जो है वो निचले पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं दे डिवाइड और उससे जो है वो फिर कॉटिलिडन्स और प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो डेवलप होगा इनसे। तो अभी जो है वो हम इसको देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को, ये देखें इसमें मज़ीद सस्पेंसर सेल जो है वो इलोंगेट हो के जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे और सस्पेंसर सेल के बैक साइड पर जो सेल प्रेजेंट है ये जो है वो हास्टोरियम के तौर पर एक्ट करेंगे, जो फूड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं से और गेमिटोफाइट से। और ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है ये जो है वो अब एम्ब्रियो फॉर्म करेगा जिससे जो है वो कॉटिलिडन्स और जो है वो प्लूम्यूल और रेडिकल रीजन जो है वो डेवलप होगा। तो इसको स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी जो है ये भी इस तरह भी देख सकते हैं कि सस्पेंसर सेल जो है मज़ीद इलोंगेट करते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं और सस्पेंसर और नीचे वाला पार्ट जो है ये एम्ब्रियो फॉर्म करता है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है इसके ये जो
पोस्टीरियर पार्ट में ये जो सेल जो है वो प्रेजेंट हैं ये रेडिकल डेवलप करेंगे, और इसके जो एंटीरियर पार्ट में ये जो सेल प्रेजेंट है साइड पर जो प्रेजेंट है ये कॉटिलीडन्स डेवलप करेंगे, और ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये जो पार्ट है इससे जो है वो प्लूम्यूल डेवलप होगा, ये शूट एपेक्स जिससे जो है वो डेवलप होगी। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये यानी कि वही जो है वो उसको दिखाया हुआ है कि एम्ब्रियो डेवलपिंग और सस्पेंसर सेल्स, और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि उससे जो कॉटिलीडन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और ये जो कॉटिलीडन्स के बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पर जो है वो प्लूम्यूल डेवलप होगा, और इसके ये इस पार्ट में जो सेल्स हैं ये जो है वो रेडिकल डेवलप करेंगे जिससे रूट डेवलप होगी। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यानी कि प्लूम्यूल रीजन जो है वो उससे शूट एपेक्स डेवलप हुआ बर्ड, और ये इसके जो बैक साइड पे जो सेल प्रेजेंट होंगे ये जो है वो रेडिकल डेवलप करेंगे, और ये कॉटिलीडन जो है वो यहाँ पर स्टॉक ऑफ द कॉटिलीडन जो है ये सेल्स ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विदर डिसअपियर जो है वो हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीड जो है वो उसकी जर्मिनेशन फॉर्मेशन और जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो किस तरह से होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जिसमें जो है वो कॉटिलीडन पार्ट डेवलप हो जाते हैं, और टर्मिनल जो है वो प्लूम्यूल डेवलप करता है शूट एपेक्स का पार्ट जिससे डेवलप होगा, और जो है वो उसके पोस्टीरियर साइड पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो रेडिकल डेवलप करते हैं। अब हम देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर इसके अलावा और क्या क्या जो है वो चेंजेस आती हैं एज द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। एज द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड ओव्यूल इंक्रीजेज इन साइज, और उसकी इंटेगुमेंट जो है वो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो रेड कलर की हो जाती है और वो फ्लैशी हो जाती है, जबकि मिडल लेयर जो है वो हार्ड हो जाती है और स्टोनी हो जाती है एंड द इनर लेयर इट रिमेन्स ऑल्सो सॉफ्ट एज द आउटर मोस्ट लेयर। These layer form the seed coat of the embryo, यानी कि ये जो है वो एम्ब्रियो की सीड कोट जो है वो फॉर्म करती हैं, तो हम सीड कोट कहते हैं। सीड की जर्मिनेशन जो है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाती है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है जहाँ पर गिरता है प्रेजेंट होता है, और पहले जो है वो इसका रेडिकल जो है वो बाहर आता है, फिर सीड कोट को रप्चर करने के बाद माइक्रोपाइलर एंड से इसके बाद जो है फिर प्लूम्यूल जो है वो बाहर निकलता है ग्रो करता है, और कॉटिलीडन जो है वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सीड कोट के अंदर ही रहता है सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। और जो फोलिएज लीव्स हैं ये जो है वो एपिकल बड जो प्लूम्यूल डेवलप होता है उस पार्ट में, एपिकल बड में यानी कि प्लूम्यूल एपिकल बड जो है जिससे शूट डेवलप होगा, इससे जो है वो इसकी एक्टिविटी से कई साल के बाद जो है वो इसमें जो है वो फोलिएज लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, और सीड जो है ये यंग स्पोरोफाइट के साथ ही जो है वो अटैच रहता है तकरीबन 1 या 2 साल तक, हत्ता के जो कॉटिलीडन्स हैं वो जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सीड जो है वो यंग स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप जो स्पोरोफाइट है उसके साथ ही जो है वो अटैच रहता है 1 या 2 साल तक। तो यहाँ पर डायग्राम में जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो सीड है, ठीक है, जो सीड बन चुका है, इसकी ये सीड कोट रप्चर होने के बाद पहले जो है रेडिकल आती है जो सॉइल की तरफ मूव करती है पीछे इसके, जो हमें नज़र नहीं आ रही है, और एंटीरियर पार्ट के जो सेल्स होते हैं ये जो है प्लूम्यूल एपिकल बड डेवलप करते हैं जिससे शूट डेवलप होगा, और इसके जो साइड वाले जो सेल थे इन्होंने एंटीरियर साइड के जो सेल्स हैं ये इन्होंने कॉटिलीडन्स डेवलप किए जो अब विदर हो चुके हैं, मतलब जो डिसअपियर जो है वो हो चुके हैं, और लेकिन सीड जो है वो इस डेवलपिंग ये जो स्पोरोफाइट प्लांट की जो डेवलपमेंट हुई है इससे इस ये जो है वो सीड उसके साथ ही 1 या 2 साल तक जो है वो अटैच रहता है। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्लूम्यूल से बड से जो लीफ डेवलप हुआ है इसमें सिरसिनेट वर्नेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये देखें कि लीफ जो है उसकी जो लीफलेट्स होती हैं पहले वो इन साइड की तरफ जो है वो कर्ल्ड होती हैं, ठीक है, और अभी ये जो है वो एपिनास्टी है इसमें पाई जाती है। प्लांट मूवमेंट्स में हमने जो पढ़ा
इसके जो आउटर पार्ट जो है इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और वो इनर पार्ट की तरफ जो है वो इनर साइड की तरफ जो है वो कर्ल्ड है। और जैसे ही जो है वो आउटर पार्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी तो ये जो है वो आउटर साइड की तरफ जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे और जो है वो हाइपोनास्टी इसको हम फिर कहेंगे। तो और ये जो यंग पोजीशन में ये जो लीफ होता है कर्ल्ड होते हैं जब इनसाइड की तरफ ड्यूरिंग ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ में, तो इसको जो है वो सिरसिनेट वर्नेशन कहा जाता है। यानी कि यंग स्पोरोफाइट के जो लीव्स होते हैं फर्स्ट वो जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिरसिनेट वर्नेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट की जो है वो सीड की जर्मिनेशन से डेवलपमेंट होती है और फिर इसमें जो है वो इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस प्लांट, जिस डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है जिसमें जो है वो मेल और जो है वो फीमेल साइकस प्लांट हमने देखा था कि अलग होते हैं और उसमें जो है वो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल प्रोड्यूस होता है फीमेल साइकस प्लांट के ऊपर, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर, और मेल जो प्लांट है उसमें जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो मेल कोन जो फॉर्म करते हैं उनमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इसमें फीमेल जो प्लांट है इसमें भी जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन हैप्लॉइड मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड, और फिर दोनों में जो है वो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है और माइक्रो मेगास्पोर जो है उसकी डेवलपमेंट से जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है और माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन से जो है मेल गेमीटोफाइट डेवलप होता है जिसको पोलन ग्रेन हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उसमें फिर जब जर्मिनेशन होती है फीमेल गेमीटोफाइट पर गिरने के बाद पोलन ट्यूब डेवलप होती है तो उसके अंदर जो है वो दो मेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं मेल गेमीटोफाइट के अंदर, और इसी तरह से फीमेल गेमीटोफाइट जो है उसके अंदर आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट होती है और आर्चिगोनियम के अंदर हैप्लॉइड जो है वो फीमेल गैमीट एग जो है वो प्रोड्यूस होता है और इस तरह से ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होती हैं और हर आर्चिगोनियम के अंदर एक एक एग जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड देन fertilization occurs and as a result of syngamy और fertilization zygote is produced, और जब zygote प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर गेमिटोफाइट स्टेज जो है वो उसका एंड हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और zygote जब प्रोड्यूस होता है तो उससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और फिर उससे जो है वो सीड डेवलप होता है और सीड जो है वो जर्मिनेट करके दोबारा से मेल एंड फीमेल स्पोरोफाइट साइकस प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। दिस वॉज द डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर जो है वो हम ग्राफिक लाइफ साइकिल देखते हैं कि जिसमें डायग्राम्स की बजाय जो है वो जस्ट हम उनकी स्टेजेस के नेम जो है वो देखते हैं कि किस स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो उसके अंदर कौन कौन से मेल और फीमेल प्लांट्स और मेल और फीमेल कोन और मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होता है और इस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा, रिडक्शन डिवीजन होगी मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर जो है उसके अंदर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर के अंदर जो है वो एम्ब्रियोसेक जो है उसके अंदर एग प्रोड्यूस होगा और इस तरह से मेल और फीमेल न्यूक्लियाई दे बोथ फर्टिलाइज टू फॉर्म द जाइगोट और ओस्पोर जर्मिनेट करके एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सीड बनाएगा और सीड जर्मिनेट करके दोबारा से मेल एंड फीमेल साइकस प्लांट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस प्लांट इज कंप्लीटेड। तो बच्चों आज हमने साइकस की टाइप जो है वो कंप्लीट कर ली है और पिछले लेक्चर्स में हमने इसके जो है वो साइकस की जो है मॉर्फोलॉजी पढ़ी स्पोरोफाइट प्लांट की, फिर उसमें एनाटॉमी हमने पढ़ी रूट स्टेम और लीफ की, फिर इसके बाद जो है वो मेल साइकस प्लांट पर कैसे जो है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी स्टेजेस हमने डिफरेंट स्टेप्स में पढ़ी, और इस तरह से फीमेल साइकस प्लांट पर किस तरह से जो है वो एग प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर एट द एंड जो एग प्रोड्यूस होता है, ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी। और उसके बाद आज के लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन एंड द जर्मिनेशन ऑफ द सीड
के बाद स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ी।